हेलो एवरीवन, ये मिसलेनियस फिर से करने जा रहे हैं। घटना चक्र की ज्योग्राफी है, पूर्वावलोकन। ठीक है, इसमें आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो मिसलेनियस ऑफ इंडस्ट्रीज, लेट्स स्टार्ट। तो ये सारा हम करेंगे। तो मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन से डायरेक्ट देखते हैं, क्वेश्चन आंसर से। ये मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विद द सेलेक्ट करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे। ONGC, तो ये मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसीज दिया हुआ, इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे है, और एक मिनरल एक्सप्लोर करने की एजेंसी है और इनका हेडक्वार्टर है। तो ONGC का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर है? नहीं। तो आइए आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं। तो ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ है? ONGC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। MECL का नागपुर महाराष्ट्र। तो MECL क्या है? मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो MECL का मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का कहाँ पे हो गया? ये नागपुर में। हैदराबाद में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है, हैदराबाद। ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का भुवनेश्वर उड़ीसा में, NMDC का हैदराबाद, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन का महाराष्ट्र नागपुर में है, और ONGC का दिल्ली में। In which of the following cities of India the first synthetic rubber plant of the country was set up? पहला सिंथेटिक रबर प्लांट कहाँ पे हुआ था? ये पानीपत में, हरियाणा। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल रबर प्लांट वॉज सेट अप इन एट पानीपत, हरियाणा, और इट वॉज फाउंडेड बाई इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड। किसके द्वारा फाउंडेड हुआ था? इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड। देन ये देखिए, कुछ इंडस्ट्री दी हुई है और यहाँ सेंटर दिया हुआ है, इंडस्ट्री और सेंटर। ये सेंटर है, ये इंडस्ट्री है। ठीक है, तो विरुद्धनगर, भदोई। भदोई किसके लिए है? आपको सबको पता है, भदोई इज़ द फेमस फॉर कारपेट। ठीक है, और विरुद्धनगर क्या है? चन्नापटना सिल्क के लिए है, और विरुद्धनगर कॉटन टेक्सटाइल के लिए है, और काकीनाडा जूट के लिए होगा। लेट्स सी। तो काकीनाडा इज़ फॉर जूट, विरुद्धनगर इज़ फॉर कॉटन टेक्सटाइल, चन्नापटना इज़ फॉर सिल्क, एंड भदोई के लिए कारपेट हो गई। आइए ये मैच करते हैं, डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं। यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी कुछ यहाँ पे जगह उगह दी हुई है। तो लेट्स सी हैवी इंडस्ट्रीज़, तो पूरा डिटेलिंग देखते हैं यहाँ पे। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर्स ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। कोई भी कैपिटल इक्विपमेंट के लिए हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है। कैपिटल इक्विपमेंट्स, ठीक, इन इंडिया फॉर स्टील माइनिंग। तो बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, जो स्टील बनाने में यूज़ होती हैं, माइनिंग बनाने में यूज़ होती हैं, रेलवे में, पावर, डिफेंस, तो जो मशीनें रिक्वायर्ड होती हैं सब सेक्टर में, स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर, बड़ी बड़ी, वो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड करता है। इट ऑल्सो एग्जीक्यूट्स ट्विन की प्रोजेक्ट्स फ्रॉम कंसेप्ट टू कमिश्नरिंग। एक और ट्विन की प्रोजेक्ट है इसका, फ्रॉम कंसेप्ट टू कमिश्नरिंग। सेटअप इन द ईयर 1958 इन रांची। तो रांची में 1958 में ये सेटअप हुआ था। और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हैज़ रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज इन इट्स फील्ड थ्रू इट्स मोर देन हाफ ए सेंचुरी एक्सपीरियंस। तो बहुत ज़्यादा हाफ सेंचुरी का एक्सपीरियंस है, और 1958 में यह रांची में इस्टेब्लिश हुआ है। 1958 रांची। ठीक है, और लीडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये देखिए लीडिंग कैपिटल इक्विपमेंट है, और कंसेप्ट टू कमीशन एक आ गया इसमें। और ठीक, हिंदुस्तान मशीन टूल के बारे में देखा जाए तो हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड, ये फॉर्मली इंडियन टूल इज़ ए स्टेट ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। स्टेट ओन्ड है, गवर्नमेंट ओन करता है हिंदुस्तान मशीन टूल को। एक बार हाईलाइट कर लीजिए, हिंदुस्तान मशीन टूल। देन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। ये क्या मैन्युफैक्चर करता है? ट्रैक्टर्स एंड मैन्युफैक्चर्स ट्रैक्टर वॉचेज अंडर इट्स वॉच डिवीजन, एंड इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड टूल्स मेनली अंडर इट्स पैगा डिवीजन। तो इट मैन्युफैक्चर ट्रैक्टर्स वॉचेज अंडर इट्स वॉच डिवीजन, एंड इंडस्ट्रियल मशीन्स को और टूल्स मेनली अंडर प्रागा डिवीज़न। तो इट हैज़ वर्क फोर्स 2806 का वर्क फोर्स है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है? बेंगलोर, पिंजौर, कलमासारी, हैदराबाद, अजमेर, ऑल दैट। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स। एक बार हिंदुस्तान मशीन टूल्स का थोड़ा एक अलग से देख लेते हैं। तो फॉर्मली इन स्टेट कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ में 1953 में आती है। मशीन टूल कंपनी डाइवर्सिफाइंग इनटू वॉचेस, ट्रैक्टर्स, प्रिंटिंग मशीनरी, मेटल फॉर्मिंग, डाई कास्टिंग, ये सब सारे इसके काम हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स के।
वॉच मेकिंग डिवीज़न है एंड ऑल दैट। 1953 में इनकॉर्पोरेट हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ मशीन टूल। और ओवर द ईयर्स HMT हैव डाइवर्सिफाइड इनटू वॉचेस। हाँ, ये नॉर्मल वॉच जो हमारी होती है, इन वॉचेस ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स बनाने में यूज़ होता है। ये जो ट्रैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ये भी बनाता है। और प्रिंटिंग मशीनरी, मेटल फॉर्मिंग, डाई कास्टिंग, ये सब साइड। डाई कास्टिंग क्या है? कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये देखिए कास्ट बनाना है, ठीक है, कास्टिंग ऑफ आयरन, तो ये सब देखिए कास्ट। तो डाई कास्टिंग में भी काम है इनका। तो ये वही है, ठीक है, कास्टिंग वास्टिंग का काम है। और HMT लेड टू कोर परागा टूल्स लिमिटेड। तो परागा टूल्स क्या है? एक इंडियन कंपनी थी जो तेलंगाना में थी। तो यहाँ परागा टूल्स हमने पढ़ा है, तो तेलंगाना में एक कंपनी थी परागा टूल्स। तो यहाँ परागा डिवीज़न देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, परागा डिवीज़न, ठीक है। तो ये परागा टूल्स क्या है? एक कंपनी थी सिकंदराबाद में, और मेनली इन्वॉल्व थी मशीन टूल बनाने में। और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वन ऑफ द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। परागा टूल कॉरपोरेशन 1943, मई 1943। फिर क्या हुआ? HMT लिमिटेड ने 1986 में परागा टूल्स को ले लिया। तो HMT लिमिटेड, ये देखिए HMT लिमिटेड यहाँ पे, तो HMT लिमिटेड ने 1986 में परागा टूल्स को ले लिया। तो परागा टूल्स को किसने लिया? HMT लिमिटेड ने, ठीक है। परागा डिवीज़न 1986 में, ठीक है। परागा टुक ओवर बाय HMT, ठीक, ये वाला हो गया। आगे देखते हैं। वर्कफोर्स तो इतनी थी, और इनका कहाँ कहाँ यूनिट थी? अजमेर में भी है, हैदराबाद है, पिंजौर, कलमसारी और बेंगलोर। तो एक अजमेर राजस्थान में भी इसकी है। फिर हिंडाल्को की बात किया जाए, एक पिपरी गांव है, रेणुकूट, सोनभद्र ज़िला है उत्तर प्रदेश में, यहाँ रेणुकूट जगह है, ठीक है, पिपरी, ठीक। यहाँ तो सब्सिडरी ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, हिंडाल्को एल्युमिनियम बनाने के लिए। फिर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर है, अंडरटेकिंग इन इंडिया और अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, ठीक। और जो IFCI फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन जो है लिमिटेड, इन 1961 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, और रिकॉग्नाइज हुआ 1978 में। इसकी 5 यूनिट है। सिंदरी है झारखंड में, देखिए गोरखपुर कॉम्प्लेक्स है, उत्तर प्रदेश वाले ध्यान रखें कि गोरखपुर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। किसका? FCI का। और रामगुंदम है तेलंगाना में, तलचेर वाले में उड़ीसा है, और एक कोरबा छत्तीसगढ़ में। यहाँ देखिए कुछ टर्म्स दिए हुए हैं कि इसमें पूछा है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो करेक्ट कौन से हैं? तो लगभग सारे ही करेक्ट है। आंसर है 1, 2, 3। तो आइए पढ़ते हैं। पेट्रोनेट LNG सेटिंग अप अनदर LNG टर्मिनल, कहाँ? मैंगलोर में। 2006 के हिसाब से सवाल था। हेड ऑफिस ऑफ द ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन विशाखापट्टनम में है। और नरवा पहाड़ माइन इज ऑपरेटेड बाय द यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। तो नरवा पहाड़ माइन जो है झारखंड में भी है, तो ये यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को देखता है। तो आइए सारे स्टेटमेंट्स तो देखते हैं। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड एक इंडियन ऑयल और गैस की कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी टू इम्पोर्ट LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, LNG, एंड सेट अप LNG टर्मिनल इन द कंट्री में एक LNG टर्मिनल बनाने के लिए, ठीक। और ये जॉइंट वेंचर किसका है? गेल का, ONGC का और BPCL का, विद ऑथराइज्ड कैपिटल। और पहला LNG टर्मिनल जो पेट्रोनेट का हुआ है, LNG टर्मिनल जो इंपोर्ट करना था, तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक LNG टर्मिनल बनाया गया। ये दहेज में, गुजरात में सबसे पहले हुआ था। कहाँ? दहेज इन गुजरात। कहाँ? एक दहेज जगह है गुजरात है, पहला पेट्रोनेट LNG टर्मिनल। एक और है यहाँ पे कि अनदर विद कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन टन जो है, ये कोची केरला में भी है। तो एक और टर्मिनल है कोची केरला में पेट्रोनेट LNG का, ठीक। द हेड ऑफिस ऑफ द ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑन ईस्टर्न सी बोर्ड। अच्छा, एक बार ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थोड़ा अलग से देख लें हम लोग। यहाँ पे ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ पढ़ा जाए। खुल नहीं रहा ये वाला पार्ट। हाँ,
तो 1976 में। तो अगर ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है, यहाँ पे अगर आप डेट डाल दो तो 1976 ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ड्रेजिंग और मैरीटाइम डेवलपमेंट में है मेजर पोर्ट सर्विसेज। तो इट इज़ फुली इक्विप टू ऑफर द कंप्लीट रेंज ऑफ ड्रेजिंग एंड अलाइड सर्विस। तो ड्रेजिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, हेड ऑफिस विशाखापट्टनम में है। और ये सर इट इज़ टू इंश्योर कंटिन्यूस एबिलिटी ऑफ द डिजायर्ड डेप्थ इन द शिपिंग चैनल ऑफ द मेजर माइनर पोर्ट में जो शिपिंग चैनल है उसमें डिजायर्ड डेप्थ को मैनेज करना है, ठीक है। तो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक बार क्या करता है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन। तो ड्रेजिंग एक बार वेट अ मिनट, एक ड्रेजिंग वाला डिफिनीशन भी आप ड्रेजिंग का देख लीजिए क्या है। तो ड्रेजिंग इज द एक्सकेवेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वाटर एनवायरनमेंट। पॉसिबल रीजन फॉर ड्रेजिंग इंक्लूड इम्प्रूवमेंट एग्जिस्टिंग वाटर फीचर्स, ठीक है। ये ड्रेजिंग कॉरपोरेशन क्या कर रहा है, ये ड्रेजिंग का मतलब एक्सप्लोरेशन से ही रिलेटेड है। देखिए ड्रेजिंग इज एक्सकेवेशन कैरीड आउट अंडर। तो एक बार और देखते हैं ध्यान से। तो ड्रेजिंग इज द एक्सकेवेशन कैरीड आउट अंडर वाटर और पार्शियली अंडर वाटर इन शैलो वाटर और ओशन वाटर। इट कीप्स वाटरवेज एंड पोर्ट्स नेविगेबल। पोर्ट्स और वाटरवेज को नेविगेबल बनाना एंड रेजिस्ट कोस्टल प्रोटेक्शन। कोस्टल को प्रोटेक्ट करना, लैंड रिक्लेमेशन, कोस्टल रीडेवलपमेंट बाय गैदरिंग अप बॉटम सेडिमेंट्स एंड ट्रांसपोर्टिंग। तो एक बॉटम सेडिमेंट्स जो इकट्ठा हो रहे हैं उसको कहीं और ट्रांसपोर्ट कर देना। तो ये है ड्रेजिंग। तो अगर इमेज देखा जाए ड्रेजिंग की, ये देखिए इस तरह से ड्रेजिंग कॉरपोरेशन का काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ कंट्रोल रूम बना हुआ है, ये देखिए मिट्टी विट्टी हटा रहे हैं क्या, कटर वटर बना है, ठीक। एक मिनट, हाँ। तो ड्रेजिंग का प्रोसेस क्या है, ये देखिए ड्रेजिंग का क्या काम है। द ऑपरेटर ऑफ द ड्रेज टूवर्ड्स द बूम टू बॉटम ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर। फिर एक रोटेटिंग कटर होता है टीथ, ताकि ये मटेरियल जो नीचे सेडिमेंट इसको लूज कर देगा और रिमूव करेगा नीचे से सेडिमेंट को। तो यहाँ से देखिए ड्रेजिंग करके सेडिमेंट को रिमूव कर रहा है। एंड सिल्ट एंड डेब्रिस और ट्रांसपोर्टेड फॉर फाइनल प्रोसेसिंग के लिए ये सिल्ट और डेब्रिस को भेज जाता है। तो ये यूज़ किस लिए होता है, वाटर वेज बनाना है, चैनल को रीओपन करना है, ठीक है। और रिस्टोर शोर लाइन, मेंटेनिंग इकोसिस्टम, रिमूविंग ट्रैश, रिकन्फिरिंग वाटरवेज। तो मेनली समझ गया आप ड्रेजिंग का काम क्या होता है, गड्ढा खोद के रास्ता वास्ता बनाना। ये देखिए ड्रेजिंग हो रहा है, ये क्या मिट्टी विट्टी डालने हैं, यहाँ पे मिट्टी डालने का काम है, निकालने का भी है। तो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन का काम आपने देख लिया, समझ गया क्या होता होगा। ये विशाखापट्टनम में ऑफिस है। तो अब यहाँ पे एक बार और लाइन पढ़ लिया जाए। इट हेल्प्स इन इंश्योर कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड डेप्थ इन शिपिंग। भाई यहाँ है पानी, भाई नाव है तो डेप्थ कितनी चाहिए, ये गड्ढा है, ये उसके ऊपर पानी है, या और गड्ढा यहाँ मशीन ले आया और गड्ढा खन दिया, यहाँ गड्ढा खन दिया, यहाँ बालू आ गया तो यह हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो एक लेवल बना के रखना, ठीक है, गड्ढा खोद के ये सब करके। तो क्या काम है इसका, शिपिंग चैनल, मेजर माइनर पोर्ट, नेविगेशन, हार्बर के लिए, मैरीटाइम है, पोर्ट्स के प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी है, उसका सराउंडिंग कोस्टल इन्वायरमेंट मेंटेन रहे। तो बहुत सारी चीज़ें। तो हॉरिजॉन्स ऑफ ड्रेजिंग एक्टिविटीज़ आर फास्ट एक्सपेंडिंग वर्ल्ड वाइड, और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में भी, टूरिज्म और फ्लड कंट्रोल में भी इसका यूज़ हो रहा है, इरीगेशन में, पावर जनरेशन, पोर्ट डेवलपमेंट, माइनिंग, लेइंग ऑफशोर पाइपलाइन। तो ऑफशोर पाइपलाइन जो लगाया जा रहा है उसमें भी इसका काम। अगले देखिए नरवा पहाड़ माइन जो है, ये ट्रैकलेस यूरेनियम माइन है और झारखंड में ये, ठीक है। और ये यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आइए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देखें क्या है। और ड्रेजिंग का फॉर्मेशन हुआ 1976 में, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देख लेते हैं। इसका कब गठन वठन हुआ है ये इसमें पता चल जाएगा, 1967। देखिए यूनियन कॉर्पोरेशन एक पब्लिक सेक्टर है और इसका जो फाउंड हुआ ये 1967 में है, ठीक है। द फॉर्म ऑपरेट्स माइन एट जदुगोरा सब यूनियन। तो पहला 1967 है और केसी असनानी को इनके वो देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक। तो ये है 1967। तो आप यहाँ पे कब से स्टार्ट हुआ है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ 1967, ठीक। तो टाइम लगेगा ऐसे, बट कोई बात नहीं। या मैच द फॉलोइंग है, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, ठीक है। तो ये हैंडीक्राफ्ट का एरिया है और ये स्टेट है। तो आइए कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट क्या है देख लेते हैं। मॉन इज़ अ डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड में, ठीक है। और शंगयानू कोई विलेज है मॉन में, और हैज़ द बेस्ट वुडन आर्किटेक्ट। तो मॉन में वुडन आर्किटेक्ट बहुत अच्छा होता है, अमंग द नागास। फिर नलबारी आसाम में है और गुवाहाटी के पास ही। और ये फेमस फॉर प्रोडक्ट्स मेड ऑफ बैम्बू, बैम्बू प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है।
पासीघाट ये ओल्डेस्ट टाउन है अरुणाचल प्रदेश में। तो पासीघाट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश का एक ओल्डेस्ट टाउन है पासीघाट। और यहाँ लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कौन सी? लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो पासीघाट ओल्डेस्ट टाउन है अरुणाचल प्रदेश का, फेमस फॉर लाली। तो पोनंग डांस बाई लोकल ट्राइबर्स इज ऑल्सो फेमस। तो पोनंग डांस, तो यहाँ पे पासीघाट आ गया था अरुणाचल प्रदेश वाला, और पोनंग डांस यहाँ पे फेमस है। तूरा क्या है? लार्जेस्ट टाउन मेघालय में है, और इट इज़ अ वैली लोकेटेड फुटहिल्स ऑफ तूरा हिल्स। तूरा हिल्स के फुट हिल पे तूरा टाउन है, तूरा फुट हिल पे, राइट बिलो द तूरा पीक। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ लोकेशन है और नोन फॉर न्यूज़ में क्या क्या आया हुआ है। तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, किसके लिए? बायोडीजल प्लांट के लिए काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। और दुंदीगल हैदराबाद में इंडियन एयरफोर्स अकेडमी है। मरगांव गोवा में है, स्काई बस मेट्रो रेल टेस्ट हुआ था यहाँ। और ITC पेपर बोर्ड यूनिट कहाँ है? भद्राचलम में। फिर देखिए इंडस्ट्री आई, ओला फर्टिलाइज़र के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। बाराबंकी पॉलीफाइबर्स के लिए है। कानपुर एक्सप्लोसिव हो गया। मोदी नगर रबर के लिए हो गया। तो देखिए आंवला काहे के लिए हो गया? फर्टिलाइज़र। मोदी नगर इस फॉर रबर। बाराबंकी में पॉलीफाइबर्स बहुत बनते हैं लखनऊ के पास। और कानपुर तो एक्सप्लोसिव है, ये बंदूक की कानपुर फैक्ट्री है वहाँ, रिवाल्वर फैक्ट्री और ये सब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज एन एंशियंट इंडस्ट्री इन इंडिया? सबसे एंशियंट इंडस्ट्री कौन सी है? तो ये आपकी कॉटन ही टेक्सटाइल हो जाएगी। तो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल 1818 में एट फोर्ट ग्लॉस्टर जो है नियर कोलकाता बना था, पर एक कॉमर्शियल फेल्योर था। फिर उसके बाद सेकंड जो कॉटन मिल बनी दूसरी वाली, वो सेटअप हुई है KGN दाबेर इन 1854। तो दूसरी वाली KGN दाबेर 1854। और बाद में इसको जो नाम पड़ा बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। तो KGN दाबेर का नाम पड़ा बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1854 में दोबारा हुई, और 1818 में ये। क्वेश्चन है कि शुगर इंडस्ट्री इज मोर डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। सही बात है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ ये हायर है सदर्न स्टेट से, तो दोनों चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। क्या है कि प्रीवियसली नॉर्थ इंडिया यूज टू प्रोड्यूस अबाउट 90% ऑफ इंडिया शुगर विच इज़ रिड्यूस टू 35 to 40%। तो नॉर्थ इंडिया का शेयर 35 to 40% हो गया शुगर में। और द रीज़न बिहाइंड इट क्या है? पेनिनसुलर इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। पेनिनसुलर के पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है। ट्रॉपिकल कौन सा रीजन हो गया? ये जैसे अर्थ है, तो ये ट्रॉपिक्स के अंदर जो आ गई, ये 2 लाइन ट्रॉपिक वाली है, तो ये वाला रीजन पूरा ट्रॉपिकल हो गया, ठीक। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इनके नीचे, ठीक है, ट्रॉपिकल हो गया ये। तो देखिए, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है विच गिव्स हायर यील्ड पर यूनिट एरिया एज कम्पेयर टू नॉर्थ। सब ट्रॉपिकल में नॉर्थ आ जाएगा। सुक्रोज कंटेंट जो है साउथ में ज़्यादा है, तो सुक्रोज जब ज़्यादा होता है तो इससे भी जो है इनका मिठास ज़्यादा आएगी, तो ज़्यादा अच्छा होता है। सुक्रोज होगा तो मीठापन ज़्यादा आएगा। तो क्रशिंग सीजन भी मच लॉन्गर है इन द साउथ एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। ये सारी चीज़ें हैं। फिर कोऑपरेटिव शुगर जो है मिल्स बहुत बेटर मैनेज्ड हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर जो है शुगर मिल में, ये साउथ में बहुत अच्छा डेवलप्ड है, वेल मैनेज्ड इन द साउथ दैन इन द नॉर्थ, ठीक। इस वजह से, और साउथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। साउथ और विच आर न्यू इक्विप्ड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। साउथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ रही इस वजह से। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड द सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो जरी बटुआ देख लीजिए आप। अब ये ऑप्शन देख लीजिए। जरी बटुआ कहाँ का है? भोपाल। भैरवगढ़ उज्जैन। हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बाग कहाँ है? धार में, हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बाग। फिर साड़ीज़ ऑफ चंदेरी अशोकनगर। अशोकनगर में साड़ीज़ ऑफ चंदेरी फेमस है। हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बैग, या बैग है बाग है? धार में। देखें धार हैंडीक्राफ्ट देखें एक बार तो। ये धार हैंडीक्राफ्ट है ये, ठीक है। ये हैंडीक्राफ्ट है धार के। और ये इस तरह से हैंडीक्राफ्ट है। इस तरह से देखिए इंडिया मार्ट में भी हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट धार का फेमस है। फिर उसके बाद साड़ीज़ ऑफ चंदेरी, जरी बटुआ भोपाल, और भैरवगढ़ उज्जैन, ठीक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो यह आंसर है मसूरिया साड़ीज़, कोटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है। बाकी करेक्टली मैच नहीं। मसूरिया साड़ी कोटा। नमदा मार्बल कार्विंग, नमदा और बदला, ये सब गलत है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग जगह हैं।
राजस्थान इज ऑल्सो अ सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? लेट्स 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लेट्स स्टॉप दिस वीडियो और ये नेक्स्ट लेक्चर से मैं ये वाला करूँगा, ठीक है।